गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के यूनिट 1 का ड्रग मेटाबॉलिज्म टॉपिक पढ़ेंगे। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ ड्रग. This results in the formation of a metabolite that is more polar and thus less able to move into tissue and more able to be excreted from the body. तो मेटाबॉलिज्म में हमारी जो ड्रग होता है वो ज़्यादा पोलराइज होता है और वो एक्टिव मेटाबोलाइट में ब्रेक डाउन हो जाता है और अपना वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है और फिर उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है एक डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन होता है। दिस इज अ डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो निकलता है फ्रॉम ह्यूमन बॉडी पजेज itself from environment hostility. Metabolism is a major mechanism of drug elimination. एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसका एलिमिनेशन भी नहीं हो सकता है। इन 1841 फर्स्ट मेटाबॉलिज्म स्टडी वाज डन बाय अलेक्जेंडर यूरे। 1841 में सबसे पहले जो है अलेक्जेंडर यूरे जो है इसकी बारे में स्टडी किया था। उन्होंने बताया था बेंजोइक एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है इट कन्वर्ट इनटू ह्यूरिक एसिड। तो कोई भी ड्रग है वो अपने और सिंपलर कंपाउंड में टूट जाता है और ये दो टाइप का होता है बायोट्रांसफॉर्मेशन फेज 1 और फेज 2। जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है दो टाइप का होता है, फेज 1 फेज 2। तो फेज 1 क्या होता है? फेज 1 में predominant pathway of biotransformation होता है। The enzyme involved in phase 1 reaction are primarily located in the endoplasmic reticulum of the liver cell। और जो भी इसके एंजाइम होते हैं वो लीवर सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लोकेटेड होते हैं, जिन्हें कि हम माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन के द्वारा फेज 1 में बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एलिफैटिक हाइड्रोक्सिलेशन के द्वारा होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर डी अल्काइलेशन के द्वारा जो है इसके मेथड हैं। और एस डी अल्काइलेशन, एन हाइड्रोक्सिलेशन, एन और एन ऑक्सीडेशन, दीज आर द प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टडी अबाउट ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन में जो है पहला आता है एनहाइड्रोक्सिलेशन। एनहाइड्रोक्सिलेशन ड्रग्स कंटेनिंग नॉन बेसिक नाइट्रोजन एटम एमाइड्स, नॉन बेसिक एरोमेटिक एमीन्स एंड बेसिक एमीन्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय एनहाइड्रोक्सिलेशन। यहाँ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिडोकेन। लिडोकेन जब ये मेटाबोलाइज हो जाता है तो यहाँ का एक हाइड्रोजन हट करके यहाँ पे OH आ जाता है। तो इस नाइट्रोजन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगने के प्रोसेस को कहते हैं एनहाइड्रोक्सिलेशन। तो लिडोकेन हमारे बॉडी में जो होता है एनहाइड्रोक्सिलेशन के रूप में ही वर्क करता है। लिडोकेन जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक होता है और डेंटल एनाल्जेसिया में इसका ज्यादा उपयोग होता है। एन ऑक्सीडेशन, जब नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पे है दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। और इस साइड में जब ऑक्सीजन इससे जुड़ जाता है एन ऑक्साइड मेटाबोलाइट हो जाता है। दिस इज निकोटीन। निकोटीन में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो निकोटीन 1 एन ऑक्साइड। तो हमारे बॉडी में जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इसी एक्टिव मेटाबोलाइट की वजह से प्राप्त होता है। एस ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब सल्फर में ऑक्सीडेशन होता है उसे एस ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे ये फिनोथायाजिन है। फिनोथायाजिन जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है, जब इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसे कहते हैं फिनोथायाजिन सल्फॉक्साइड। और जब दो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो इसे फिनोथायाजिन सल्फोन कहते हैं। डी एल्काइलेशन मीन्स क्या होता है? एल्काइल ग्रुप के निकलने के प्रोसेस को डी एल्काइलेशन कहते हैं। जैसे आपका ये एग्जांपल है, दिस इज 6 मिथाइल थायोफ्यूरिन। 6 मिथाइल थायोफ्यूरिन है और इस वाले ग्रुप में पहले इस CH3 से ये OH एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड है, हाइड्रोक्सिलेटेड इंटरमीडिएट। और इससे बाद में ये मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा और H बन जाता है 6 मर्कैप्टोप्यूरिन एंड SCHO फॉर्मल्डिहाइड निकल जाता है। तो जब हम ये एंटी कैंसर ड्रग में यूज होता है 6 मर्कैप्टोप्यूरिन। प्यूरिन
फोलेट प्यूरिन एंटागोनिस्ट होता है। तो जब इसको बॉडी में लेते हैं तो इस फॉर्म में होता है 6 प्यूरिन, लेकिन बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डी एल्काइलेशन के द्वारा 6 मरकैप्टोप्यूरिन में, और यही मेन अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। इसी तरह से फेज 1 मेटाबॉलिज्म में एक टर्म है एन डी एल्काइलेशन। एन डी एल्काइलेशन क्या होता है, इन केस ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स, डी एल्काइलेशन प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन में ही होता है जिसमें एल्काइल ग्रुप निकलता है। जैसे हमने एग्जांपल आपको लीडोकेन का बताया था यहाँ पे, जैसे लीडोकेन इसमें है तो लीडोकेन से एन हाइड्रोक्सिल लीडोकेन बन रहा है, और एन हाइड्रोक्सिल लीडोकेन से बाद में जो ये वाला ग्रुप है एल्काइल ग्रुप C2H5 C2H5, ये दोनों निकल जाते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एन डी एल्काइलेशन। लिग्नोकेन से दोनों इथाइल ग्रुप के निकल जाने के प्रोसेस को एन डी एल्काइलेशन कहते हैं। ओ डी एल्काइलेशन जब ऑक्सीजन से एल्किल ग्रुप निकलता है तो इसे ओ डी एल्काइलेशन कहते हैं। ओ डी एल्काइलेशन ऑफ ड्रग पजेजिंग CO बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कार्बन टू फॉर्म अनस्टेबल हेमीएस्टर। इसमें अल्फा कार्बन पे ये होता है जिससे हेमीएस्टर इंटरमीडिएट बनता है। दिस इंटरमीडिएट स्पॉन्टेनियसली क्लीव टू फॉर्म एल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल है फिन एसेटीन। फिन एसेटीन में इधर NHCOCH3 है और ये OC2H5 है, तो इसमें से H यहाँ पे आ जाएगा एक, और इधर OH, तो OH जो है इस साइड में लग जाएगा तो पैरासीटामॉल बन जाता है, और इथेनॉल जो है निकल जाता है। तो इथेनॉल से C2H5 निकल जाएगा और पैरासीटामॉल बन जाता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओ डी एल्काइलेशन। पैरासीटामॉल जो कि एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। नेक्स्ट, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। एरोमेटिक ग्रुप में हाइड्रोक्सिलेशन कैसे होता है, इसका ये एग्जांपल है। मेनी ड्रग्स एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। हाइड्रोक्सिलेशन किस में होता है, ऑक्सीडेशन किस में होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में, इनटू फिनॉल्स थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसे कि एरीन ऑक्साइड कहते हैं। तो ये जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसमें जब यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ा तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड एरीन ऑक्साइड बनता है, और इसमें फिर जब ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ H, तो ये फिनॉल बन जाता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। Many drugs containing phenyl group, for example, phenylbutazone, phenytoin, amphetamine, fenformin, are metabolized by aromatic hydroxylation। तो जो भी phenylbutazone, phenytoin ड्रग है वो इसी के द्वारा जो है इनका मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे ये एग्जांपल है एम्फेटामीन। एम्फेटामीन जो है आपका एक CNS स्टिमुलेंट ड्रग है, एनालिप्टिक्स की आती है। एम्फेटामीन में आप देखो ये कन्वर्ट हो जाता है 4 हाइड्रोक्सी एम्फेटामीन में कन्वर्ट हो जाता है। This is also the example of aromatic hydroxylation. Next process of phase 1 biotransformation, oxidation of benzylic carbon. Benzylic carbon क्या होता है, the carbon directly attached to aromatic ring, जो aromatic ring से carbon attached होता है और oxidized to, पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, और लास्ट में वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो ये जो है टॉल ब्यूटामाइड है, जो कि एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, डायबिटीज में देते हैं। यहाँ ये CH3 डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग से जुड़ा है। ये पहले OH में कन्वर्ट हो रहा है और फिर OH जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्डिहाइड से फिर COH में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेंजाइलिक कार्बन बाद में, यही जो है एसिड मेटाबोलाइट है, और इसी से हमारे बॉडी में उसका टॉल ब्यूटामाइड अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है और हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करता है। This is next process is oxidation of olefins. Olefins क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उसमें olefins कहते हैं। एक्लोफिनेक्स इज ऑक्सीडाइज्ड टू डाइहाइड्रोक्सी एक्लोफिनेक। अब यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होके इपॉक्साइड बना लेता है जिसे एक्लोफिनेक इपॉक्साइड कहते हैं, और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एक्लोफिनेक। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर का एक HOH तो 2H बन जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एक्लोफिनेक। यही एक्टिव मेटाबोलाइट है जिसका कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो होता है। तो इस तरह से हमने जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में टोटल जो हमने पढ़े हैं
वो सबसे पहला हमने पढ़ा है एन हाइड्रोक्सिलेशन, जिसमें लिडोकेन कन्वर्ट होता है एन हाइड्रोक्सी लिडोकेन में। दूसरा एग्जांपल है एन ऑक्सीडेशन का, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन कन्वर्ट होता है एन ऑक्साइड मेटाबोलाइट में। और नेक्स्ट एस ऑक्सीडेशन, जब सल्फर में ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें मैंने बताया था फिनोथायाजीन से जो है फिनोथायाजीन सल्फॉक्साइड और फिनोथायाजीन सल्फोन में कन्वर्ट होता है। और उसके सेकेंड प्रोसेस था डी एल्काइलेशन। डी एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप निकलता है जिसमें 6 मिथाइल थायोप्यूरिन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सिलेटेड इंटरमीडिएट एंड दिस कन्वर्ट इनटू 6 मरकैप्टोप्यूरिन। उसके बाद एन डी एल्काइलेशन, जिसमें लिडोकेन से जब इथाइल ग्रुप निकलता है तो उसे एन डी एल्काइलेशन कहते हैं। ओ डी एल्काइलेशन क्या होता है, जिसमें हमने बताया था कि फेनेसेटीन में जब वाटर का रिएक्शन होता है तो उसमें से इथेनॉल निकल जाता है, उसे जो है हम पैरासीटामॉल बनता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फेनेसेटीन। एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन में या एरोमेटिक कंपाउंड में एरिन ऑक्साइड बनता है और फिर फिनॉल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, जिसमें एम्फिटामिन बताया गया था जो कि 4 हाइड्रोक्सी एम्फिटामिन में कन्वर्ट होता है। बेंजाइलिक कार्बन क्या होते हैं, जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होते हैं उसे बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। पहले ये OH में कन्वर्ट होता है एल्कोहलिक ग्रुप में, फिर ये कन्वर्ट ऑक्सीडेशन के द्वारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड में, जो कि मेन मेटाबोलाइट होता है। और ओलिफिन्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो पहले यहाँ पे एक इपॉक्साइड बन जाता है, और जब फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे ये डाईहाइड्रोक्सी एक्लोफिनेक्स बनता है, जिसका मेन एक्शन होता है बॉडी पे। रिडक्टिव रिएक्शंस क्या होते हैं, जब हाइड्रोजन जुड़ता है उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। ड्रग कंटेनिंग कार्बोलिन नाइट्रो and azo group are metabolized by reduction to alcohol and amines respectively. The reduced compound are conjugated and eliminated from the body. For example, chloral hydrate है ये, chloral hydrate एक sedative hypnotic drug है। ये जब रिडक्शन होता है तो H इससे जुड़ जाता है और ट्राइक्लोरोइथेनॉल बनाता है। This is an example of reductive reaction. रिडक्टिव रिएक्शन के बाद हमें जो है नेक्स्ट फेज पढ़ना होगा, फेज 2। फेज 2 क्या होता है, फेज 2 में कॉन्जुगेशन होता है। फेज 2 पाथवे और सिंथेटिक रिएक्शन वेयर द प्रोडक्ट आर द मेटाबोलाइट आर द मेटाबॉलिक फ्रॉम फेज 1 गेट्स कॉन्जुगेटेड। जो भी हमें फेज 1 से मिलता है वो इसमें कॉन्जुगेट होता है। दिस ऑलवेज प्रोड्यूस अ लार्जर पोलर मेटाबॉलिक दैट इज रिड्यूस्ड बाय readily excreted from the body. Some drugs are mainly conjugated and undergo very little oxidative process. Phase 2 जो प्रोसेस होता है, इसके नेक्स्ट क्लास में इसको स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। और जो फेज 1 के क्वेश्चंस हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के, इसको एक बार और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसके क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दिया है, उसको आप सॉल्व करके ERP पे सबमिट करिए। थैंक यू।